1 फरवरी से बाबा साहेब आम्बेडकर जी की प्रतिमा के समक्ष शॉपिंग सेंटर में धरने पर बैठे आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता अजय सोनी द्वारा अन्न त्याग कर अनशन पर बैठने के 3 दिनों के उपरांत एसडीएम डॉक्टर अभिजीत सिंह के अलावा खनिज विभाग, आबकारी विभाग, एमपीआरडीसी, स्वास्थ्य विभाग, राजस्व विभाग एवं पुलिस प्रशासन के विभाग प्रमुख धरना स्थल पर पहुंचे। वहीं बीएमओ घोडाडोंगरी द्वारा लगातार 8 फरवरी से अन्न त्याग अनशन पर बैठे नेता अजय सोनी का स्वास्थ्य परीक्षण किया गया। इस दौरान अधिकारियों ने जल्द कार्यवाही का आश्वासन देते हुए अजय सोनी से धरना समाप्त करने का आग्रह भी किया, किंतु उन्होंने कहा कि ठोस कार्यवाही और जिला प्रशासन के द्वारा मांगों के निराकरण के आश्वासन के बाद ही धरना समाप्त करेंगे। वो तो काम शुरू होगा तभी उठूंगा। मैं आपको ये भी बता दूं, आपके चिट्ठी पत्र से मेरा कोई लेना देना नहीं। अगर व्यवस्था, अगर आप ये तमाम चीज़ें जो बने हुए हैं, वहाँ पर गुम्बद बने हैं, आजू बाजू के जो वहाँ पर इसको बने हुए रोड के किनारे गड्ढे, अगर आप व्यवस्थित नहीं करा सकते, आप वो शुरू करवाइए जी, आप उसको शुरू करवाइए, आप शुरू कराइए। मेरे को आपसे वो 6 महीने के रिन्यूअल से उससे मेरे कोई लेना देना नहीं। मैं तो चाहता हूँ कि मेरे शहर का कोई भी नागरिक के साथ कोई भी यातायात में दुर्घटना का वो मौत का शिकार ना हो। मैं तो ये चाहता हूँ, क्योंकि पिछले जो भी रिन्यूअल हुए होंगे, पेज वर्क हुए होंगे, हमें मालूम है कि कैसे होते हैं और क्या नहीं होते। मैंने कई बार जाके मौके पे जाकर देखा और बोला भी मैंने कि ये पेज वर्क कर रहे हो कि आप खाना पूर्ति कर रहे हो, ये भी बोला हूँ मैंने। हम आपसे बस यही रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि उन व्यवस्थाओं में सुधार लाइए, सड़क मार्ग को व्यवस्थित बनाइए। कोई भी यातायात करने में किसी भी नागरिक के साथ में मौत रूपी दुर्घटना उसके साथ ना हो, किसी का परिवार इस प्रकार से संकट से ना गुजरे, किसी को भी जो है आकस्मिक दुर्घटना का कोई शिकार ना हो। हमारा बस ये हमारा विषय है आपसे एमपीआरडीसी से। बस हम यहाँ से हमारे साथियों को भेजेंगे, आप अपना काम शुरू करवाइए। विभाग से संबंधित इसके काम नहीं। मैं आपका एमपीआरडीसी की बात आप आए हैं, मैं बस यही आपसे उम्मीद करता हूँ, निवेदन करता हूँ कि मुझे बैतूल से परासिया मार्ग की जो व्यवस्थाएं हैं, आपसे जुड़ी व्यवस्थाएं, उन व्यवस्थाओं को सुचारू रूप से आप काम शुरू करें। बस मैं इतना ही चाहूँगा। नहीं, बिल्कुल कराएंगे। तो मेरा तो ये धरना चालू जारी है, क्योंकि मेरी 9 मांगे हैं। 1 मांगों के लिए आप आए हैं, लेकिन बस यही है कि आप आए हैं, आपका स्वागत है। बस उन व्यवस्थाओं को ज़मीनी स्तर पर आप काम शुरू करें। बिल्कुल से आप हमारा सहयोग हम भी चाहते हैं कि कोई दुर्घटना ना हो, हम कभी नहीं चाहेंगे, कोई नहीं चाहता। और आप हमें सहयोग कर रहे हैं, आप बिल्कुल काम करें, वो आपको दिखाई देंगे, वो आपके आप देंगे तो मोबाइल कर। और इसके अलावा एक चीज़ से क्या हुआ, अभी जो भी कलेक्टर साहब आएगा तो अभी अपने जिला टास्क फोर्स की मीटिंग होती है ना, तो जिला टास्क फोर्स की मीटिंग अभी रिसेंट में हुई है। उसमें ये मुद्दा कि हमें यहाँ की वायु है हमारे रास्ता होता है, कलेक्टर साहब द्वारा कि आप आप इसको फिर से एक डिसाइड करो, सभी लोग उपस्थित नहीं होंगे तो वो स्वयं आके ठीक है वो अनुमति नहीं है, उसको हटाया। ये नहीं है, कलेक्टर डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट है, उसको पावर है ना ये चीज़ करने के। मैं कह रहा हूँ कि WCL वन विभाग और MPPGCL की भूमि पे ये शराब बेचने से कई परिवार, हजारों परिवार बर्बाद हो रहे हैं। क्या ये ज्वाइंट वहाँ पर आपका जो वेंचर है जो डिपार्टमेंट का, ये एक साथ क्यों नहीं आ रहा है भाई? ये ज्वाइंट वेंचर एक साथ क्यों नहीं आ रहा है कि ये इलीगल शराब की दुकानें हटा दें? ये तो बढ़ावा हो रहा है भाई। अगर मजिस्ट्रेट आ रहा है, पुलिस प्रशासन नहीं आ रहा, तहसील नहीं आ रहा है, फॉरेस्ट नहीं आ रहा, चारों का वेंचर नहीं हो, ज्वाइंट वेंचर नहीं हो रहा है। शराब की खेती में जो लाइसेंस करके एक बार मार्च में ले जाए, तो अभी मार्च में जो रिन्यू होना है उसको लाइसेंस है ना, वो ऑटोमेटिकली वहीं बंद हो जाएगी। जैसे बंद होती है तो देखिए, मैं तो तब तक बैठा रहूँगा, आपका अतिक्रमण कब तक हटता रहेगा, मैं मरने के अंतिम दिन तक बैठा रहूँगा। मैं आपको बता दूँ, जब तक ये शराब की दुकान नहीं हटेगी, कलेक्टर सूर्यवंशी जी आए, आपके डिपार्टमेंट के लोग आए और वो गलत है तो गलत हटाइए ना, क्या दिक्कत है भाई? उससे परिवार बर्बाद हो रहे हैं ना। आप भेजिए ना, आबादी क्षेत्र से बाहर करिए, उधर भेजिए, हाईवे में लोग पीने वाले जाएंगे उधर। आपके वन विभाग में मान लीजिए वहाँ पीने वाला आदमी रेलवे में जाके टकट के मर गया, जिम्मेदार कौन भाई? हम किसे ढूंढेंगे? SDO साहब को ढूंढेंगे, रेंजर साहब को ढूंढेंगे, किसको ढूंढेंगे? वहाँ तो फिर ज्वाइंट वेंचर हो गया, कलेक्टर साहब भी है, SP भी है, तहसीलदार भी है, SDM भी है, सब कोई।
ये चीज़ नहीं चलेगी, वो इनका मैटर नहीं है। हम तो बस इतना चाह रहे हैं कि जो लीगल कार्रवाई तत्काल की जा सकती है वो लीगल कार्रवाई जमीनी स्तर पर उन आपके कार्य क्षेत्र में शराब की दुकान इलीगल चल रही है, लीगल नहीं है, इलीगल चल रही है, ये ऑन डॉक्यूमेंट कह रहा है ना। उस इलीगल कार्रवाई को आप संबंधित अधिकारी को लिख कर दिया है कि शराब दुकान का कोई एनओसी नहीं है और कोई भी अतिक्रमण करके कोई भी ठेका शराब की दुकान चलाएगा क्या शहर में? और आप बोल रहे हो कि आपके पास कोई एग्रीमेंट है तो बता दीजिए मुझे ठेका शराब दुकान का। जिला कार्यालय में हाँ तो लाइए आप उसको। दुकान 12 साल से संचालित। अरे वो 50 साल से, उससे मुझे कोई लेना देना नहीं है। आपके लेने आप क्यों नहीं है? एक हर एक आम नागरिक को लेने देने से सर कैसी बात कर रहे हैं आप? ये MPPGCL की जमीन है, यहाँ पर ठेका शराब दर्जी की दुकान पे चल रही है, एग्रीमेंट किया है क्या? आप राइटिंग, आप पेपर बताइए अब हमें कि वहाँ पर उनके पास कोई राइटिंग में है। WCL ने लिख कर दिया, पढ़ लीजिए, मुझे कोई आपत्ति नहीं है, WCL ने लिख कर दिया है। हमको नहीं दिया। अब आप WCL के पास जाइए। नहीं, मैंने आपको बता दिया MPPGCL WCL की लैंड पे और वन विभाग की लैंड पे ठेका शराब दुकान संचालित कर रही है। वो पूर्णतः जो है आबकारी नीति के हिसाब से नहीं है। आप नहीं तो अपने रिकॉर्ड ला के बता दीजिए कि हाँ ये लीगल है, मैं उठ जाऊँगा, आपकी मांग पूरी कर दूँगा। मेरी ये 8-9 मांगे हैं, इसमें आप एक आबकारी विभाग आपका भी है। मैंने LTM साहब को बता दिया, LTM साहब ने आपको फ़ोन किया है और इसके ठीक है, वो जिले से फ़ोन किया होगा। डॉक्टर अभिजीत सिंह अब भी गए हैं आधा 1 घंटे पहले जी। यहाँ MPPGCL लिख कर देते कि ये दुकान शराब की दुकान चलाने के लिए हमने अनुमति दी आबकारी विभाग को, ठेकेदार को। बाजू में पीछे में है, यहाँ से जाइए आप पीछे में, यहाँ से पीछे जाइए, MPPGCL की दुकान वहाँ पर वो है, दर्जी के नाम पर अलॉटमेंट है। WCL में जाइए, वार्ड नंबर 24 और वार्ड नंबर 30 चट्टा कॉलोनी में शराब की दुकान वर्षों से संचालित हो रही है। हम राजनीति में आ जाए, हमें सर 1 मिनट, हमको अवेयरनेस आ जाइए। हमने आज कागज निकाले, हमको WCL ने लिख कर दे दिया कि इस प्रकार के हमारे पास कोई विधिवत दस्तावेज नहीं है। जैसे ये दुकान शॉप वाला अगर निजी लैंड में होता तो इसका और आपके बीच में एक कॉम्बो होता है, एग्रीमेंट, वो बता सकता है कि हाँ मेरा यहाँ मालवी जी की शराब की दुकान है, उनका दोनों का एग्रीमेंट है। यहाँ अप्रोक्स जमीन वाला कोई भी व्यक्ति किसी भी ठेका शराब या कोई भी ऐसी फैक्ट्री को एग्रीमेंट नहीं कर सकता, हमें इतना मालूम है। WCL ने लिख कर दिया है, वर्षों से चल रही थी, भगवान जाने क्यों चल रही थी हमें नहीं मालूम, लेकिन आज हमको WCL ने RTA में लिख कर दिया है कि भाई ऐसी कोई दस्तावेज हमारे पास में लिखा धोखा नहीं है। मैं बस ये निवेदन करूँगा कि आप संबंधित जो जिले में जो भी डॉक्यूमेंट होंगे आपके इन शराब दुकानों के, आप उनके डॉक्यूमेंट निकालिए, WCL के जिम्मेदार विभाग से बात करिए। तिगड्डा वन विभाग में आता है, WCL में 2 दुकानें आती है, वार्ड नंबर 30 में आती है, चट्टा कॉलोनी में पुलिया के बाजू में, और वार्ड नंबर 24 में अपने वार्ड नंबर 23 और 24 के बीच में हापड़ के पास में। ये 2 दुकानें WCL प्रांगण में संचालित हो रही है विगत कई वर्षों से, और वही शराब की दुकान। ये भी बोल MPV की है, किया गया एग्रीमेंट, ये आपके द्वारा दी गई अनुमति की सत्यापित प्रतिलिपि उनने साफ तौर पर लिख कर दे दिया हमें 14/9/4/10/2023 को कि ठेका शराब दुकान की अनुमति एग्रीमेंट से संबंधित जानकारी चाहिए गई है। उपरोक्त से संबंधित जानकारी विभाग में उपलब्ध नहीं। सारणी से रंजेश काकोड़िया की रिपोर्ट। आप देख रहे हैं SC न्यूज इंडिया, अभी की खबर अभी।